नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवराज यादव। एक बार फिर से आपका स्वागत है एफई की इस पाठशाला में। आज का टॉपिक है बौद्ध सभाएं व महत्वपूर्ण तथ्य, और आपके साथ मेरे कुछ अनोखे अनुभव जो मैंने यहाँ विजिट किया, तो जो पाया, जो सुना, उनको भी शेयर करूँगा मैं इसके साथ साथ आपके साथ। तो चलते हैं आज के इस टॉपिक पर। कुछ सभाएं हैं बौद्ध धर्म की, कहाँ कहाँ हुई और कब कब हुई और किसके शासनकाल में हुई, ये हम चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो पहला है प्रथम बौद्ध सभा संगीतीय 483 ईसा पूर्व हुई थी और राजगीर में हुई थी, और इस समय शासन करता थे अजातशत्रु। जो दूसरी हुई थी वो थी 383 ईसा पूर्व, यानी ठीक 100 साल बाद। 483 और ये 383 100 साल बाद कैसे हुआ, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा बताना चाहूँगा। अब लोगों को ना पता हो, वैसे भी हो पता होगा। जीरो, अगर मान लीजिए एक जीरो है जब ईसा मसीह का जन्म माना जाता है, इसके आप इधर जाते हैं, जैसे मान लिया 100 साल, फिर ये 200 साल, फिर ये आज 2016 कहीं, इस तरीके से आप माइनस में आएंगे तो इट विल बी जीरो। जीरो के बाद आपका आ गया ये 10 या 100 मान लीजिए, फिर आपका आ गया 200, और फिर ऐसे ही चल के बहुत आगे चलेंगे तो कहीं ना कहीं 483। इधर चलेंगे तो इट इज़ ए BC, इधर चलेंगे तो नॉर्मल आपका ईसा। तो ईसा पूर्व, ये नॉर्मल ईस्वी। तो 483 ईसा पूर्व पहली संगीति हुई थी, शासन करता थे अजातशत्रु, राजगीर में हुई थी। एक फोटो भी लगा रखा है यहाँ पर, आपको देख पाएंगे। ये वैसे कुंड का है राजगीर का, जो बहुत ही फेमस है। कहते हैं कि इसमें स्नान के बाद आपकी स्किन की प्रॉब्लम कोई भी हो वो दूर हो जाती है, आप पवित्र हो जाते हैं, आपके पाप धुल जाते हैं राजगीर। इट में भी साइंटिफिक रीज़न ये भी कहा जाता है कि इसमें जहाँ से पानी निकलता है, जिस कुंड के अंदर से निकलता है, वो एक पहाड़ है और उस पहाड़ में सल्फर की मात्रा ज़्यादा है। ऐसे और भी भारत में बहुत ज़्यादा प्लेसेस हैं, एक हिमाचल में भी है और ऐसे काफ़ी सारे हैं। तो सेकंड आपकी जो सभा है वो हुई थी आपकी 383 ठीक 100 साल बाद। ये हुई थी वैशाली में। वैशाली के ऊपर एक हम अच्छा खासा डिस्कस करेंगे। और इसके जो उस समय शासन करता थे वो थे कालाशोक, और तीसरी थी 255 ईसा पूर्व, ये भी ईसा पूर्व है। और ये हुई थी पाटलिपुत्र में, जो कि आज पटना के नाम से जाना जाता है। और इस समय में थे अशोक। ये एक कुआं दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, कुआं, इट्स वेरी फेमस। इस कुएं का नाम है अगम कुआं। इस कुएं का है नाम अगम कुआं। ये पटना से थोड़ी ही दूरी पर है और ये जाना जाता है। कहते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा था यहाँ पर, उसके बाद उन्होंने गद्दी प्राप्त की थी। 99 भाइयों को मारा और गद्दी प्राप्त की। तो अगम कुआं फेमस फॉर दिस। और इसके साथ ही है एक शीतला मंदिर यहाँ पर ही, आप जा सकते हैं कभी अगर मौका लगे तो आपको, पटना से थोड़ी दूरी पर। और चौथी जो आपकी सभा हुई थी वो हुई थी कुंडलवन, जो कि ईस्वी की प्रथम शताब्दी है, और इस समय राजा थे कनिष्क। कनिष्क हम सबको पता है कि 78 ये ईस्वी में आए थे। एक बात ध्यान रखने वाली ये है, और 78 ईस्वी में इन्होंने एक संवत चलाया था, इट वाज शक संवत, जो आज भारत सरकार ने अडॉप्ट किया हुआ है, संवत। तो इसको याद करते हैं 78 ईस्वी से। और बहुत सारे संवत आए हैं हमारे भारत में, जैसा कि शक संवत हो गया 78 में। एक था विक्रम संवत, ये था कुछ 57 या फिर 58, दोनों जाने जाते हैं। 58 ईसा पूर्व, ये BC का था, बस आपको ये ध्यान रखना है। और एक गुप्त संवत भी आया था, गुप्त संवत, ये लाया गया था चंद्रगुप्त के द्वारा। और ध्यान रखिएगा, नॉट चंद्रगुप्त मौर्य, इट वाज ओनली चंद्रगुप्त। मैं अभी डिफरेंस क्लियर करूंगा आपको चंद्रगुप्त मौर्य में और चंद्रगुप्त में। और ये कुछ 319 से 20 के आसपास ये लाया गया था। और ऐसे एक और संवत भी है, हिजरी संवत, मोहम्मद साहब के द्वारा। ये कुछ 622 ईस्वी में, यानी कि वैसे जो इस्लाम धर्म है वो ईस्वी में ही आया है। तो इस तरीके से 622 ईस्वी में आपका 570 ईसा पूर्व में जन्म, नॉट ईसा पूर्व, इट्स ओनली ईसी, 570 में जन्म हुआ था आपके मोहम्मद साहब का। ये भी हम याद रखेंगे इसके साथ साथ। तो आगे चलते हैं। इस तरीके से हम लोग प्रथम 483, सेकेंड थी आपकी 383 ईसा पूर्व, जो भी हमने देखा अजातशत्रु थे शासनकर्ता। सेकेंड वाली में जो शासक थे वो थे आपके काला अशोक, काला अशोक। और थर्ड में काला अशोक के बाद का हटा दिया, अशोक बचा। तो अशोक। और चौथी में थे आपके कनिष्क। कनिष्क वाज वेरी इजी, क्योंकि 78 ईस्वी में कनिष्क ने शुरुआत की थी शक संवत की, जो भारत के द्वारा लिया गया।
तो थोड़ी सी मैं अजातशत्रु के बारे में एक बात क्लियर कर दूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप पढ़ पाएंगे हरिक वंश। हरिक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार ने। बिंबिसार का बेटा हुआ अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा हुआ उदयन। अजातशत्रु ने हत्या की थी बिंबिसार की, और यानी कि बिंबिसार जो पिता थे अजातशत्रु के, अजातशत्रु ने अपने पिता को मार दिया था, और उदयन ने भी ये सेम यही काम किया, उन्होंने अपने पिता को मारा अजातशत्रु को। तो इस तरीके से इस वंश को बोला जाता है पितृहत्या वंश, पितृहत्या वंश। और उदयन को मारने वाले थे शिशुनाग, शिशुनाग ने मारा उदयन को और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। इसके जो अंतिम शासक थे वो थे आपके कालाशोक। कालाशोक के टाइम में हुई थी सेकेंड यानी कि 100 साल बाद दूसरी बौद्ध संगीति, जो कि अब आप देख पाएंगे यहाँ है। वैशाली कालाशोक के टाइम में सेम वही कहानी लिखी हुई है, कालाशोक के समय में हुई थी सेकेंड, जो कि वैशाली में है। वैशाली जाना जाता है दो चीज़ों के लिए, फिलहाल तो काफ़ी चीज़ों के लिए जाना जाता है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी जाना जाता है, लेकिन एक बहुत ही काम की बात है कि भगवान महावीर की जन्मस्थली है ये वैशाली। यहाँ पे महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इट्स मी, मेरा अपना खुद का अनुभव है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं ये, और बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है ये महावीर स्वामी जी की जन्मस्थली होने के कारण। अच्छा, दो बातें यहाँ पर, एक तो है गौतम बुद्ध, जो हमें कई बार कन्फ्यूज़न होती होगी, गौतम बुद्ध, और एक है आपके महावीर स्वामी जी। तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं जो हमें ताकि तंग ना करे। गौतम बुद्ध हैं ये, दोनों का ही जन्म ईसा पूर्व में हुआ है, और ये हुआ, इनका जन्म हुआ है 540 ईसा पूर्व बर्थ, और जिनकी डेथ हुई है वो हुई है 468 ईसा पूर्व डेथ, ये ध्यान रहेगा आपको। और गौतम बुद्ध की अगर मैं बात करूं तो ये भी इसी ईसा पूर्व में ही आए थे, और लेकिन जो इनका जो जन्म है वो हुआ था 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु में, 563 BC कपिलवस्तु में, याद कर लेंगे आप। और जिनकी डेथ हुई थी वो थी 483 ईसा पूर्व, और कहाँ पर, कुशीनारा में। कुशीनारा एक जगह है, कुशीनारा में इनकी डेथ हुई थी गौतम बुद्ध की। और ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जो वैशाली है वो दोनों के लिए फेमस है। गौतम बुद्ध की सेकंड सभा हुई थी यहाँ पर, जो कि बौद्ध समिति के नाम से जानी जाती है, कालाशोक थे, और वैसे ये जन्मस्थली है महावीर स्वामी जी की। महावीर स्वामी यानी कि आपके जैन धर्म के जो प्रथम थे वो थे ऋषभ देव जी। तीसरे में चलते हैं, तीसरा पाटलिपुत्र, फेमस वो आज ये पटना के नाम से जाना जाता है। बता चुका हूँ मैं आपको, अगम कुआं, पास में ही शीतला मंदिर, पास में ठीक इसके आप कैसे हैं कि अगर आप शीतला मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं तो आप अगम कुआं देखते हैं, अगर आप अगम कुआं के लिए आते हैं तो शीतला मंदिर देखते हैं, बिल्कुल जस्ट इसके बिल्कुल सामने। ये एक ही बाउंड्री है, एक्चुअली एक ही बाउंड्री है। इट मीन्स इट में भी कि आप इसके गेट पे खड़े होके मंदिर के दर्शन कर पाएँ। तो अगम कुआं कहते हैं 99 भाइयों को अशोक ने मारा था, 255 ईसा पूर्व में हुआ था ये। इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा पाटलिपुत्र। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ अशोक के बारे में बता दूं। अशोक के जो पिता थे वो थे बिंदुसार, हमें मालूम होगा बिंदुसार, और बिंदुसार के जो फादर थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, आपको ज़्यादा ध्यान देना है इस मौर्य शब्द पर, क्योंकि इतिहास में हमारी हिस्ट्री में दो चंद्रगुप्त आए हैं, एक तो है चंद्रगुप्त मौर्य और एक है सिंपल चंद्रगुप्त। दोनों में डिफरेंस है आपका। ये तो आए थे BC में और ये आए थे सिंपल ईस्वी में। तो डिफरेंस क्या है आपका, मोटा मोटा इन्होंने गुप्त जो इनकी वैसे तो जो मौर्य वंश जाना गया है, मौर्य वंश जाना गया है चंद्रगुप्त की वजह से। और जो कि मौर्य वंश की स्थापना किन्होंने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने की। लेकिन जो गुप्त वंश है, गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। ध्यान रखिएगा, श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त के भी बेटे थे आपके एक घटोत्कच, इनके बेटे थे घटोत्कच, और घटोत्कच के जो पुत्र थे वो थे आपके चंद्रगुप्त, सिंपल चंद्रगुप्त, नॉट मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त, ये ध्यान रखना है मैं थोड़ा सा। और जो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य की अगर मैं बात करूं तो ये 345 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, 345
बीसी में इनकी बर्थ हुई थी और एक गद्दी पर बैठे थे लगभग 322 बीसी में, और ये गद्दी पर बैठे थे आपके 320 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, से बीसी और ये ईसा की बात, तो 320 में गद्दी पर बैठे थे ये, और 322 में गद्दी पर बैठे थे। इन्होंने गुप्त वंश की स्थापना भी की थी चंद्रगुप्त सिंपल ने, और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने चाणक्य की मदद से धनानंद को हराया था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है आपका चतुर्थ, हम इसे याद कर चुके हैं, कनिष्क जो कि 78 ईसा पूर्व में आए थे, नहीं सॉरी, ये कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। इन्होंने 78 ईस्वी में सख्त संवत चलाया था, ये आपको ध्यान रखना है। संवत बहुत कुछ और भी आपको याद करने इसके साथ साथ, जैसे कि एक आप था विक्रम संवत। विक्रम संवत बहुत ही फेमस रहा। इसकी जो स्थापना की थी एक तरीके से विक्रमादित्य एक राजा थे उन्होंने की थी, जिसके बाद एक विक्रमादित्य की उपाधि बन गई थी, और चौथा विक्रमादित्य की उपाधि विख्यात है। इनमें सबसे ज़्यादा विख्यात है चंद्रगुप्त की, ये चंद्रगुप्त सिंपल वाले हैं। विक्रम संवत जो 57-58 ये बीसी में चलाया गया था। ऐसी एक है आपका गुप्त संवत। गुप्त संवत आपका लाया गया था सिंपल गुप्त चंद्रगुप्त के द्वारा, चंद्रगुप्त सिंपल वाले। और ऐसे ही एक है आपका हिजरी संवत। हिजरी संवत 622 में लाया गया मोहम्मद साहब के द्वारा, याद रखिएगा आप लोग। तो इस तरीके से आप लोग इनको याद कर पाएंगे। और अब मैं चलता हूँ इससे जुड़े जुड़े कुछ और तथ्यों पर। यह है प्रथम बौद्ध संगीति 483 को थोड़ा सा मैं और जोड़ने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इट्स फेमस फॉर इट्स कुंड। ये गर्म कुंड है जो जाना जाता है। ये कुंड का पानी आप लोग देख रहे होंगे निकलते हुए, ये पहाड़ से कहीं से बेसिकली आ रहा है। सल्फर होने के कारण पानी गर्म होता है। एक यही पानी अंदर जो मेन कुंड है आपका ये है, जिसमें लोग स्नान करते हैं और अपने आप को पवित्र समझते हैं। ये दूर से आप दृश्य देख पा रहे हैं एक राजगीर का, ये वाला जिसमें मंदिर दिखाई दे रहा है। और एक आर्टिफिशियल भी बनाया गया है, बाद में इस कुंड का निर्माण किया गया है। इसमें ठंडा पानी है, इसकी एक टिकट भी लगती है जिसको मेंटेन करती है ठंडे पानी को, जिसमें लोग एक तरीके से टूरिस्ट प्लेस की तरह इसको यूज़ कर पाते हैं। और जो सेकेंड आपकी हुई थी ये हुई थी वैशाली में। ये वो फ़ोटो है जिसको मैंने जूम करके दिखाने की कोशिश की है। यही वो पवित्र स्थल है जहाँ पे महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। आप इसको पॉज करके, इस वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़िएगा और तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं फिलहाल पढ़ देता हूँ इतना। भगवान महावीर की जो जन्म स्थली होने के कारण जैन धर्म के लिए वैशाली एक पवित्र स्थल है और बहुत ही फेमस है। काफ़ी लोग यहाँ डेली दर्शन के लिए आते हैं और अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं जो दर्शन करते हैं यहाँ पर। और ये है आपका वैशाली, इट्स वेरी फेमस स्तूप। और इसको पास देखने का मज़े ही कुछ और है। कभी आपको मौका लगे बिहार टूरिज्म को देखने का तो वैशाली को मिस मत कीजिएगा। उसके बाद आपका तृतीय पाटलिपुत्र इज फेमस फॉर इट्स हिस्ट्रिकल प्लेसेस। ये पाटलिपुत्र स्टेशन है और ये है वहाँ का गोलघर। कई बार पेपर में आया था गोलघर बनवाया किसने और ये कहाँ पर है, तो गोलघर ये है पटना में और इसको बनवाया था ब्रिटिश ने। इसका बनाने का फ़ायदा ये था कि अंग्रेज़ लोग क्या करते थे, इसमें जीने का रास्ता बना हुआ है किस तरीके से ऊपर जाने का। आदमी यहीं से चढ़ता है, ऊपर चढ़ते 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 ऊपर टॉप में पहुंचता है। और ये बेसिकली अन्नागार कहते हो आप, अन्न ग्रह। यहाँ पे ऊपर से अनाज डाला जाएगा और इस तरीके से यहाँ पे स्टोरेज किया जाएगा अन्न का। और बाद में जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो नीचे कई गेट बने होते हैं, उन गेट से अनाज को निकाल लिया जाता है। इसको बनाने वाले थे ब्रिटिश। और ये भी पटना के वेरी फेमस गांधी मैदान। गांधी मैदान जहाँ पर मोदी जी ने जब चुनाव रैली के दौरान एक अपनी रैली की थी तो वहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ था, गांधी मैदान। इसके बगल में आप एक छोटा सा पॉइंट देख पा रहे हैं, इट्स वेरी फेमस। ये है रोल्ट, एक तरीके से ऐसा रेस्टोरेंट है जो रिवॉल्ट करता रहता है, घूमता रहता है। तो कभी आपको मौका लगे तो इस रेस्टोरेंट में जाइए और ऊपर से एक नज़ारा लीजिए इस पटना का। इसके आसपास एक रिवर आपको दिखाई देगी, गंगा रिवर बहती हुई। और एक मैं पटना की बात आपको बता दूं, इसको पढ़िएगा आप। लोक कथाओं के अनुसार राजा पत्रक को पटना का जनक कहा जाता है और जिसे अपनी रानी पाटली के इस जनक कहा जाता है जिसने अपनी रानी पाटली के लिए जादू से इस नगर का निर्माण किया। इस कारण नगर का नाम पाटली ग्राम पड़ा।
यही था इम्पोर्टेंट। और पटना का जो इतिहास है वो 490 ईसा पूर्व से होता है, जब यहाँ हरेक वंश के शासक अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह से बदलकर यहाँ स्थापित की। यानी कि पहले जो राजधानी वो राजगृह हुआ करती थी, राजगृह मैं आपको दिखा चुका हूँ, जिसे राजगीर के नाम से जाना जाता है, जहाँ कुंड थे। इसको बदल के पटना पाटलिपुत्र स्थापित की गई थी। और ये लाने वाले कौन थे? अजातशत्रु। क्योंकि इसका जो मेन रीज़न था वो ये भी था कि गंगा इसके पास में थी और काफ़ी फ़ायदे हो सकते थे पास आने के। तो इट वाज वीडियो ऑन बौद्ध संगति। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। इट्स youtube.com एड्रेस आपको देख पा रहे हैं आप। इट्स youtube.com/friendseducation एंड फेसबुक पे हमारा एड्रेस है www.facebook.com/friendseducation। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है आपका friendseducation@gmail.com। प्लीज़ हमें लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हम जो भी कुछ नया बनाएंगे उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू।